लेट्स माइक न्यूज एट 7। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के रोहिणी में अंतर्राष्ट्रीय आर्यन शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की समाज सेवा के 150 वर्षों के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का जारी किया। मोदी ने कहा कि आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष यह अवसर केवल समाज के एक हिस्से या संप्रदाय से जुड़ा नहीं है। कितने ही क्रांतिकारियों ने आर्य समाज से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व समर्पित किया था। दुर्भाग्य से राजनीतिक कारणों से आजादी की लड़ाई में आर्य समाज की इस भूमिका को वो सम्मान नहीं मिला जिसका आर्य समाज हकदार था। सर पूरे भारत की वैदिक पहचान से जुड़ा है। ये अवसर भारत के उस विचार से जुड़ा है जो गंगा के प्रवाह की तरह खुद को परिष्कृत करने की सेल्फ प्योरिफिकेशन की ताकत रखता है। ये अवसर उस महान परंपरा से जुड़ा है जिसने समाज सुधार की महान परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाया, जिसने आजादी की लड़ाई में कितने ही सेनानियों को वैचारिक ऊर्जा दी। लाला लाजपत राय, हुतात्मा रामप्रसाद बिस्मिल। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री संजीव सिंह गौड़ के काफिले पर गुरुवार की रात हमला किया गया। सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज से डाला लौटते समय लोधी टोल प्लाजा के पास यह हमला हुआ। घटना के बारे में मंत्री ने बताया कि एक गाड़ी ने उनके पहले काफिले को ओवरटेक किया और फिर उनके साथ अभद्रता की गई। गाली गलौज करने के बाद हमलावरों ने उनकी गाड़ी को बोनट और शीशे पर मुक्के मारे। हालात की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ने ड्राइवर से गाड़ी भगाने को कहा और पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। सोन नदी के पास बने बैरियर पर पुलिस ने हमलावरों को रोका तो वे अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। एसपी सोनभद्र के मुताबिक इस मामले में कार मालिक अंकित मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए गाड़ी अपने कब्जे में ले ली है। अन्य हमलावरों की तलाश की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस असम के विकास के खिलाफ है और चाहती है कि राज्य के युवा फिर से उग्रवाद की राह अपनाएं। गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें खड़गे ने दावा किया कि केंद्र के दबाव में कर्नाटक की निवेश परियोजनाएं गुजरात और असम की ओर मोड़ दी गई हैं। शर्मा ने कहा है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि सारी इंडस्ट्री सिर्फ कर्नाटक में ही लगेंगी। उन्होंने टाटा की सेमीकंडक्टर यूनिट को असम में लगाने के लिए केंद्र की सराहना की और कहा कि कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन पार्टी असम के युवाओं का मनोबल तोड़ रही है। खड़गे ने शर्मा को तीसरे दर्जे का ठग कहा था, जिसके जवाब में शर्मा ने उन्हें पहली श्रेणी का मूर्ख बताया। मेघालय कांग्रेस अध्यक्ष विंसेंट एच पाला का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा की पार्टी में वापसी का फैसला राज्य स्तर पर नहीं बल्कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेगी। शिलोंग में पत्रकारों से बात करते हुए पाला ने स्पष्ट किया कि अभी मुकुल की वापसी पर कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है और एआईसीसी अध्यक्ष की मंजूरी के साथ गारो हिल्स के नेताओं कार्यकर्ताओं की राय जरूरी होगी। पाला ने मुकुल की वापसी का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया, लेकिन कहा कि जब वे गए थे तब लौटने से इनकार कर चुके थे। नागालैंड लीकर टोटल प्रोहिबिशन एक्ट यानी शराबबंदी हटाने के नगर काउंसिल दीमापुर के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने साफ कहा है कि अभी तक कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है। सरकार के प्रवक्ता और मंत्री केजी कैनिये ने कोहिमा में मीडिया को बताया कि दीमापुर जैसे व्यावसायिक केंद्र में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जनता की पूरी राय लेने के बाद ही कैबिनेट फैसला लेगी। ये थी अब तक की खास खबरें। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।